गमले में लगे बेलपत्र के पौधे को हम सूखने से कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से इस प्लांट की देखभाल कर सकते हैं और किस तरीके से इस बेलपत्र के पौधे को हम और ज़्यादा घना बना सकते हैं। अगर इस प्लांट की पत्तियां सूख रही हैं और धीरे धीरे आपका प्लांट भी सूखने लगा है तो किन तरीकों से हम इस प्लांट को सूखने से और मरने से बचा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। बेलपत्री के इस प्लांट को मैं पिछले साल ही नर्सरी से लेके आई थी। मेरे गार्डन में लगा ये बेलपत्री का प्लांट एक गमले में लगा है। आप इस प्लांट को गमले में और ज़मीन पर दोनों ही जगह पर लगा सकते हैं। बेलपत्री का प्लांट एक धार्मिक प्लांट है, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। अभी तो देखिए सावन का महीना चल रहा है। अगर अभी तक आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है तो इस महीने में आप लगा सकते हैं और इसके पत्तों को आप शिवजी भगवान की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस महीने में आप ये बेलपत्री का प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ज़मीन में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गमले में इस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो वो गमला आपका कम से कम 8 इंच से लेके 12 इंच तक बड़ा होना चाहिए। बेलपत्री के पौधे के ऊपर अक्सर फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि इस प्लांट की पत्तियों के पीछे एक वाइट से कलर का पाउडर सा हो जाता है, यानी कि इस प्लांट को पाउडरी मिल्ड्यू टाइप का फंगस सा हो जाता है। और इस फंगस को दूर करने के लिए आपको इस प्लांट के ऊपर स्प्रे करना होगा। वो स्प्रे आप अगर 1 लीटर की पानी की आपकी बोतल है तो उसमें आप आधा चम्मच नीम ऑयल और कुछ आप लिक्विड सोप या फिर कोई डिश वॉशर वगैरह सोप है आपके पास या फिर शैम्पू, वो मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और बेलपत्र के प्लांट की केयर का दूसरा पॉइंट आता है कि आप अपने बेलपत्र के प्लांट को देखिए, इन दिनों बरसात का मौसम है तो आप इसे बारिश में पूरा भीगने दीजिए, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और बरसात के पानी से तो हर प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपका बेलपत्री का प्लांट पहले से ही ज़्यादा गर्मी की वजह से सूख रहा है तो इस प्लांट को अभी ये बारिश में रख देते हैं तो बारिश के पानी से इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसके गमले में पानी रुके नहीं, समय समय पर इसका ड्रेन होल चेक करते रहें, क्योंकि बरसात के पानी से जहां इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, वहीं अगर इसके गमले में लगातार पानी रुका रहता है ड्रेन होल बंद होने की वजह से, तो उससे ये प्लांट खराब भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ बेलपत्र के प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वहीं इस प्लांट को ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत होती है। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, इस प्लांट को आप बाहर रखिए, धूप में रखिए और इस प्लांट में वाटरिंग करते रहें। तो बरसात का महीना है तो इस प्लांट को बाहर रखिए जहाँ पर बरसात का पानी इसमें पड़ता रहे। बेलपत्री के प्लांट को अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं या फिर सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो इस महीने में कर सकते हैं। इस महीने में इसकी कटिंग भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है और अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो वो भी प्लांट आपका काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। और अगर आप इस महीने में इस प्लांट को रिपोर्टिंग करनी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट ये रूट बाउंड हो गया है या फिर छोटे गमले में लगा है, बड़े में लगाना चाहते हैं तो इस महीने में लगा सकते हैं। और इस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी आपने तैयार करनी है वो आप 50% के आसपास अपने गार्डन की सिंपल सॉइल, 30 से 40% आप रेत मिक्स कर सकते हैं। रेत नहीं है, कोई आपके पास पत्तों की खाद है या फिर कोकोपीट है, वो आप मिक्स कर सकते हैं। और जो बचा आपका 15 से 10% तो वो आप कोई भी फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर किचन वेस्ट से तैयार आपके पास खाद हो, वो भी कर सकते हैं। और पूरा ही साल जो खाद आप इस प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप वर्मी कंपोस्ट, उसमें 1 चम्मच नीम खली और आधा चम्मच एप्सम साल्ट का मिक्स करके इस प्लांट को पूरा साल ही आप दे सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो उसमें ज़मीन में लगे प्लांट के मुकाबले ज़्यादा इस प्लांट की केयर करनी पड़ती है ताकि हमें इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सके। वैसे खाद की बात करें तो आप इस प्लांट को देखिए, अगर आप घर में चावल धोते हैं तो उसका पानी डालते रहें, कोई दाल, कोई सब्जी कुछ भी धोते हैं तो उसका पानी इस प्लांट में डालते रहें। लेकिन अगर आप प्याज के छिलकों का पानी या फिर लहसुन के छिलकों का पानी जो है वो इस प्लांट को ना दें। थोड़ी थोड़ी सी कुछ
घरेलू खादों का भी आप महीने में एक बार इस प्लांट पर इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे भी इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर खाद की तो इस प्लांट को हमेशा ही ज़रूरत होती है, तो उस खाद का भी इस प्लांट के ऊपर आप इस्तेमाल करते रहें। तो खाद देने से पहले आप इस प्लांट के गमले की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई ज़रूर समय समय पर करते रहें। बरसात में तो ख़ास तौर पर इसकी गुड़ाई का ध्यान रखें। हफ्ते 10 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर करते रहें, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से ना इसकी मिट्टी थोड़ा सा जम सी जाती है। गुड़ाई करने से इस प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचती हैं। इस गमले की मिट्टी देखिए नीचे से सूखी है। ये जो आप ऊपर मिट्टी देख रहे हैं ना, ये मिट्टी मैंने अभी डाली है, क्योंकि इस प्लांट की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ हो गई थी। इस गमले को मैंने किचन वेस्ट से ही भरकर तैयार किया था, तो इसी में प्लांट लगाया था। तो किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो गई, तो इसलिए काफ़ी नीचे की तरफ को हो गई थी। तो अभी हम देंगे इस प्लांट को खाद। तो उसके लिए जो खाद मैंने ली है वो है ये DAP। इस खाद के आप हर महीने में 4 से 5 दाने अपने प्लांट को दे सकते हैं। अगर आपका प्लांट 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो खाद की मात्रा आप दोगुनी यानी कि 15 से 20 दाने इस प्लांट को दे सकते हैं। लेकिन अगर यही प्लांट आपका ज़मीन में लगा है तो उसमें आप 1 मुट्ठी तक इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये DAP हमारे प्लांट की रूट को और ज़्यादा फैलने में मदद करता है। मिट्टी से अभी हम खाद को कर देंगे अच्छी तरह से कवर। अभी हम एक दूसरी खाद का भी अपने इस प्लांट पर इस्तेमाल करेंगे और वो खाद है ये एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिक्स करके प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और गमले की मिट्टी में इसको मिक्स भी कर सकते हैं। एप्सम साल्ट का स्प्रे करने से प्लांट में नई पत्तियां भी आती हैं और प्लांट भी हमारे हेल्दी बने रहते हैं। और अगर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है जैसे कि पॉडी मेल्डी, तो उससे भी आपके प्लांट को निजात मिलती है। और बिलपत्री के प्लांट को और ज़्यादा घना बनाने के लिए अभी बरसात के मौसम में आप इसकी ऊपर से ब्रांच की कटिंग भी कर सकते हैं। 2 से 3 इंच तक आप इस प्लांट की कटिंग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्रांच निकल कर आएंगी और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। बेलपत्र के प्लांट को वैसे तो घर में लगाना हमेशा ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस प्लांट को आप अगर उत्तर या फिर पश्चिम की दिशा में लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस बेलपत्री के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर इसे अच्छी फर्टिलाइजर जरूर देते रहें। अगर बरसात में इस प्लांट की मिट्टी गीली है तो उस समय फर्टिलाइजर ना दें। जब बीच बीच में बारिश नहीं होती, प्लांट की मिट्टी सूखी है, तो उस समय आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।